अरे सदान, सुने हैं पटना में दूसरा वाटर पार्क खुला है, चलो देखते हैं, बरसात में मजा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं बुलेट निकालता हूँ पर तुम तेल भरवा देना और मैं टिकट ले लूंगा दोनों का और तुम बुलेट चला लेना। तुम तो जानते हो मैं बुलेट चलाने में माहिर नहीं हूँ, कहीं पटक दिया तुमको तो हालत हो जाएगी दोनों की खराब। अरे तुम मुझे पटकोगे क्यों भाई, तुम तो अच्छा बुलेट चलाते हो। अरे रास्ते चलते मैं चिड़ियों को देखता हूँ आकाश में उड़ते हुए, इसीलिए एक्सीडेंट हो जाता है। रहने दो, बुलेट मैं ही चला लूंगा, तुम तेल भरवा देना। तेल मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करे, तुम ही भरवा लो ना। बहुत तुम काला सियार हो तुहिन। ठीक है, सारा पैसा हमसे खर्चा करवाओगे और खुद मस्ती करोगे। पैसा आधा आधा करो, नहीं तो नहीं जाएंगे। चलत मुसाफिर मोहरिया रे पिंजरे वाली मुनिया। पास में ही रेखा का घर है, क्लास वाली रेखा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा, तुम नहीं ले जाओगे तो। हेलो, देखो तुम कॉलेज की बात को याद करा के मुझे परेशान ना किया करो। ठीक है चलो, मैं बुलेट निकालता हूँ, पर तेल तुम्हें ही भराना होगा। हाँ? अरे बुलेट से क्यों, बरसात का मौसम है, कार से चलते हैं। पापा से परमिशन लेना होगा। अरे क्या जरूरत है, तुम बैचलर रह रहे हो, निकालो चलो यार। ये गलत बात है, पर ये आखिरी और पहली और आखिरी होगी, तेल तुम्हें भराना है। अरे तेल 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 पियोगे क्या, भरवा देंगे 100 रुपया का। देखो तुम ये बार बार कॉलेज का नाम ना लिया करो, रेखा 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 रेखा। मैं घर में तुम्हारे बता दूंगा कि तुम शादीशुदा हो और बाहर गर्लफ्रेंड रखते हो, ये गलत बात है। मैं तो मजाक कर रहा था। बुरा मान गए, छोड़ो मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा तुहिन एक बात बताओ, पटना में मेरा फ्लैट है और मैं भागलपुर में रहता हूँ, मुझे एक केयर टेकर की जरूरत है, क्या तुम मुझे एक केयर टेकर ला के दे सकते हो? तुहिन के लिए तो जैसे जैकपॉट लग गया, अंधा क्या चाहे 2 आंख। मैं रेंट पे रहता हूँ, कहो तो मुझे ही केयर टेकर ले लो, मेरा रेंट भी बच जाएगा और तुम्हें आदमी भी मिल जाएगा। उपाय बढ़िया है, ठीक है, कल से तुम सामान लेके आ जाओ। कल नहीं, 3 दिन बाद, महीना लग रहा है, तब आऊंगा। इस तरह से तुहिन घर में शिफ्ट हो गया, पर नियति को कुछ और मंजूर थी। शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद कोविड का बोलबाला शुरू हो गया। 2 साल कोविड रहने के बाद सदान का बिजनेस जूतों का ठप हो गया। अब सदान को अपने फ्लैट में केयर टेकर नहीं, एक रेंटर की जरूरत थी जो उसे हर महीने 12-15 हजार दे। अरे तुहिन, तुम तो जानते हो कोविड आ गया, चला गया, बिजनेस भी ठप हो गया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम मेरे फ्लैट के लिए एक रेंटर ढूंढ दो। मैं कहाँ से रेंटर ढूंढूंगा, मैं तो तुम्हारे घर में ही रह रहा हूँ। देखो तुहिन, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, तुम मेरे लिए एक रेंटर ढूंढ दो, काफी दिन रह लिए, घर खाली करो। चलो, बड़ा ही बदमाश आदमी है, जरूरत थी तो रख लिया, खैर मेरी भी तो जरूरत थी। चलो अब इसके लिए रेंटर नहीं खोजेंगे, सारे रेंटर भगाएंगे। ये सुना है सदान सर ने रेंट के लिए ऐड दिया है, क्या आप मुझे घर दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर मेरा परिचय तो ले लीजिए। आप कौन हुए? मैं उस घर का रेंटर हूँ, पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। कोविड के बाद का चमत्कार बता दूँ आपको, मकान मालिक सदान चूहे खाने का शौकीन है। ये बीमारी उसे कोविड के बाद लगी है। पूरा घर चूहेदानी की तरह है, बहुत सारे चूहे हैं, मैं तो खाली कर रहा हूँ, अब तुम आ जाओ उसमें। चूहे खाने का शौकीन चूहेदानी, हे भगवान, मैं इस घर में नहीं आऊंगा। इस तरह से तुहिन ने एक एक करके करीब 20 किराएदार को भगाया। अरे तुहिन, तुमने पिछले 30 दिन में एक भी किराएदार
को ला नहीं सके। इसलिए इस बार किराएदार मैं खुद लेकर आया हूँ। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, निकलो यहाँ से। तुम पियो तो गंगा जल है ये हम पिए तो है ये शराब, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब। मेरे क्या समझते हो तुम? मुझे घर नहीं दोगे तो मैं नहीं आऊंगा। चलो जाओ, मैं नाता निकल जाता हूँ तुम्हारे घर से। अरे जा जाओ, बड़े आए तुम्हारे जैसे किया तो करे, निकल भाग यहाँ से। अरे हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चलो निकलो जाओ। फ्लैट तो चला गया, अब दिन कहाँ काटू? रात में तो पिताजी के घर में काट लेता था, पर दिन कहाँ काटू? इस सदान में गर्मी में मेरी जिंदगी रेगिस्तान जैसी बना दी है और मैं प्यासा पानी की तलाश में भटक रहा हूँ, भटक रहा हूँ, भटक रहा हूँ। अरे सदान जाओ भाड़ में। इस तरह तुहिन घर की तलाश में लग गया, पर उसके निखट्टू निकम्मा स्वभाव के कारण उसे कोई भी फ्लैट नहीं देता, घर नहीं देता। अब वो दिन भर इधर उधर भटक कर, कभी पार्क में बैठकर, कभी किसी सिनेमा हॉल में, कभी चाय की दुकान पे बैठकर समय काटने लगा और उसकी जीवन ऐसी ही चलती रही। प्यारे बच्चों, हमें अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेहनत से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और समाज में नाम कमाना चाहिए। तुहीन की तरह पढ़ाई से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, वरना छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा, जैसा कि आज तुहीन देख रहा है। तो ध्यान लगाकर पढ़े, जीवन में सफल बने। धन्यवाद।